तो आज हम लोग बात करेंगे कलाम साहब की बुक मेरी जीवन यात्रा की 9वें अध्याय, जिसका नाम है जलता हुआ एक ब्रश। इस पर इन्होंने अपने 2 घटनाओं के बारे में बताया है, जिनमें पहला घटना यह हुआ इनके साथ में, ये लोग एक लैब में गए, कलाम साहब और उनके एक मित्र थे, उनके साथी जो काम उनके साथ करते थे, वे लोग दोनों गए एक लैब में जहाँ पे इन लोगों का लैब वगैरह था और लैब था जहाँ पे टेस्ट वगैरह किया जाता था। तो उस लैब पे ये लोग गए, लैब में कुछ ऐसी घटना हुई कि लैब में आग लग गई और आग लगने के बाद में हुआ ये कि ये दोनों अचानक से विस्फोट हुआ। जो केमिकल था उस केमिकल में उनके मित्र की पसीने का बूंद जैसे ही गिरा वो केमिकल ब्लास्ट हो गया और वो जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो ये दोनों गिर गए। फिर इनके मित्र जो थे, इनके साथ में जो गए थे, वो जो खिड़की था वो शीशे का था, उसे अपने हाथों से फोड़ते हैं और कलाम साहब को बाहर निकालते हैं, खुद भी बाहर निकल के बचते हैं। ये लोग दोनों बच जाते हैं और वो लैब पूरी तरह से जलने लगता है। तो इस घटना में ये बताते हैं कि किस तरह से उनके मित्र ने उन्हें अपनी जान पर खेलकर अपनी जान की परवाह ना करते हुए उनकी जान को पहले बचाया। तो इस पर वह यह कहते हैं कि इस घटना से मुझे यह सीखने को मिला था कि अगर कोई मेरी जान के बारे में मुझसे ज्यादा सोच रहा है या अपनी जान से ज्यादा मेरी जान के बारे में परवाह कर रहा है तो हमें अपने कार्य को और अच्छे तरीके से करना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई हमारी जान बचा रहा है उस वक्त में जब बहुत उसकी जान भी खतरे में है, तो हम लोगों को अपने जान की अहमियत को समझना चाहिए और अपने काम को और अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो उसे भी कल को जाकर के देखे कि मैंने इसका जान बचाया और आज ये देखो क्या कर रहा है। इसके लिए हमें अपने काम को और निपुणता से करना चाहिए। इस घटना से उन्हें यह सीखने को मिला था। फिर इनका दूसरा घटना ये घटा था, एक एयरक्राफ्ट था जिन्हें इन लोगों ने लॉन्च किया। एक एयरक्राफ्ट था जिनके अंदर 8 लोग थे और वो एयरक्राफ्ट जब लॉन्च हुआ कुछ दूर जाने के बाद वह एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होते ही वे 8 लोग मर चुके थे, उसी समय मर गए और कुछ भी नहीं मिला उन लोगों का, 100 तक नहीं मिला। इतना बुरा ब्लास्ट हुआ था कि लाश तक नहीं मिल पाया। काफी दुख हुआ इनको ये सब देख करके। ये मीटिंग में थे और उसी वक्त इन्हें खबर मिली। ये बताते हैं कि मैं मीटिंग कर रहा था और उसी वक्त इन्हें खबर जैसे ही मिली ये निकल गए बेंगलोर के लिए। बेंगलोर में ये घटना हुई थी, बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं और वहां पर जाकर के फिर वो देखते हैं, सारी घटनाओं को देखते हैं कैसे क्या हुआ और फिर इनके परिवार वालों से, जो 8 लोग मरे थे उनके परिवार वालों से जाकर के मिलते हैं। उनके परिवार वालों से मिलते हुए भी इन्हें बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि उनके परिवार में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी नई शादियां हुई थी, वो विधवा हो गई और कुछ बच्चे थे, किसी के छोटे छोटे बच्चे थे, कोई माँ थी जिसने अपना बेटा खोया, किसी बेटे ने अपना पिता खोया, किसी ने अपना पति खोया। ऐसे करके उनके परिवार वालों ने अपने परिजनों को खो दिया था। तो काफी उनके परिवार वाले दुखी थे, काफी परेशान भी थे तथा कलाम साहब से ये भी कह रहे थे कि अब इन बच्चों का क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, इस तरीके की बात कह रहे थे। तभी ये कलाम साहब वापस जब आए वहां से तो वो कहते हैं कि वापस आया तो दुख में डूबा हुआ था, मैं स्वयं को कसूरवार समझ रहा था। मैं अपनी डायरी में लिखा, चिराग अलग अलग है पर नूर तो एक है, लौटा दी संसार की खुशियां मेरी आत्मा में, बस तेरी ही टेक है। या वहां से आए काफी दुखी हुए और अपनी डायरी में ये एक शायरी लिखते हैं या फिर एक कविता लिखते हैं। बताते हैं कि ये सब घटना से गुजरने के बाद वो अपने दफ्तर साउथ ब्लॉक राष्ट्रपति भवन चले गए। फिर ये बताते हैं कि और उस घटना को ये कभी भूल नहीं पा रहे थे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु का तथा जीवन में मर्मांतक आघात का सामना करना पड़ता है। ये कहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति को मृत्यु का आघात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे परिवार में, हर किसी के परिवार में कोई ना कोई जो भी आया है इस दुनिया से जाना है हर किसी को। तो ये कहते हैं कि हम लोगों को एक ना एक बार मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस धरती पर अपने 80 वर्ष के जीवन में मैंने सीखा है कि यदि दर्द के पल हमारे सच्चे साथी होते हैं। ये कहते हैं कि आज मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ, ये 80 वर्ष के हैं और 80 वर्ष के आयु में ये एक ही चीज सीखे इस धरती पर, जीवन में यही दर्द के पल हमारे सच्चे साथी होते हैं। ये कहते हैं कि दर्द का पल ही हमारे लिए हमारा सच्चा साथी है और ये सच भी है कि जब हम लोग दर्द में होते हैं तभी अपने आप को मिलते हैं। आगे कहते हैं ये कि आनंद प्रवाहमान है
जबकि वास्तविक आनंद और शांति तीव्र पीड़ा सहने के बाद ही मिलती है। जब हम अपनी आत्मा के दर्पण में खुद का सामना करते हैं तथा स्वयं को समझते हैं, जान पाते हैं। ये कहते हैं कि आनंद तो प्रवाहमान है, मतलब आनंद ऐसा है, खुशी ऐसा चीज है जो आता है चले जाता है, कुछ उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पीड़ा, जो हमें दुख होता है, पीड़ा होता है अंदर से जो पीड़ा होती है, वो एक ऐसा दुख होता है, वो ऐसा होता है कि वो जब आता है और जब वो चला जाता है तब जो हमें आनंद मिलती है वह हमारे लिए असली आनंद होता है और असली शांति वही मिलती है हमें। तो ये कहते हैं जब हम अपनी आत्मा के दर्पण में दुख का सामना करते हैं तथा स्वयं को समझते हैं, जान पाते हैं। ये कहते हैं कि जब कभी भी हम लोग अपनी आत्मा मतलब अपने मन से दुखी होते हैं, एक होता है तन से दुखी होना, एक मन से दुखी होना। मन से जब हम लोग मन से दुखी होते हैं तब हम लोग खुद को समझ पाते हैं कि हम लोग कैसे है, क्या है, नहीं है, और खुद को जान पाते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। इस चैप्टर से हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला। इस चैप्टर में बताए कि असली सुख हमें तब मिलता है जब हम लोग बहुत बुरे पीड़ा से गुजरते हैं या बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, फिर वो दुख को जब हम लोग दूर कर लेते हैं तब हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, और वही हमारे लिए वास्तविक खुशी है, वही हमारे मन के लिए वास्तविक शांति है। तो हम लोगों को इससे यह सीखना चाहिए कि हम लोग भी जब दुखी हो या फिर हम लोग भी जब बहुत ज्यादा परेशान हो, उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करें, उस परेशानी का सॉल्यूशन निकाले। जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आ रहा है जिससे हमारा मन दुखी हुआ है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम ढूंढे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। और जब हम लोग उसे सॉल्व कर लेते हैं तो वो जो खुशी होती है हमारे मन में, वो जो शांति मिलती है, वही असली खुशी है, वही असली शांति है। ये भी अपने 80 वर्ष की आयु में यही चीज सीखे हैं और बतलाते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इनका नेक्स्ट चैप्टर है मेरे सलाहकार डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का भाई अमन किताब वाला।